कुछ डिफरेंट सा महसूस हुआ, या उस टाइम का कहीं कोई यूटिलाइजेशन किया, मतलब जो 40 मिनट आप मेरे साथ बिताते थे उस टाइम को कहीं आपने यूज़ किया, या वो बस ठीक है अच्छा थैंक यू मीटिंग नहीं हुई क्लेश ख़त्म हुआ? क्यों शिवम जी? नहीं सर, उसको दूसरी जगह यूज तो किया जी, बेकार नहीं किया जी। वेरी गुड, फोन क्या, भी करके यार जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और और 8:30 बजे याद तो आती थी जरूर। क्या बात है, मतलब 8:30। हाँ जी बिल्कुल, वो तो दिमाग में सेट हो गया। चलो इसको क्या करेंगे, कल से मुझे लग रहा है 8:30 जल्दी बजने लग गए हैं आजकल, तो इसको मैं हम लोग 15 मिनट का मैं इसमें मार्जिन ऐड करूँगा, इसको 8:45 कल से कर दूंगा। और हम लोग जब तक पॉसिबल होगा तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आगे मौसम में भी चेंजेस आ रहे हैं। भाई 40 नहीं चाहे 20 मिनट की करें, बट इसको रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। छोड़ने के बाद मेरा भी रिदम टूट जाता है। मैं भी सीखता हूँ यार, तुम्हें सिखाने के चक्कर में नई नई चीज़ें मैं खोजने की कोशिश करता हूँ, तो मेरी लर्निंग हो जाती है इस बहाने। नहीं जैसे जी कुछ टाइम बाद सुबह भी शुरू हो सकती है जी, सुबह टाइम अच्छा रहेगा जी। हाँ किया जा सकता है। मेरे को तो तुम 11 बजे बोलोगे, मैं 11 बजे शुरू कर दूंगा, बट जैसे अटेंड करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि अटेंड करने वालों का विजन क्या है। 6-7 बजे स्टार्ट हो सकती है जी आगे, जैसे अब तो रात में थोड़ी सी लेट हो जाए, लेट हो जाते हैं हाँ इसलिए तो इसीलिए मैं, आपका टाइम। मेरे मन में है कि इसको 8:45 कर देंगे, और थोड़ी सी देर, है ना? जी सुशील जी, टाइम प्लीज। सर सुबह का टाइम अगर कर देते सही रहता। कोई बात नहीं, सुबह का सेशन शुरू कर लेंगे। तुम्हारे बहाने 9 बजे मैं खुद भी जल्दी उठ, मैं बताऊँ तुम्हारे बहाने मैं खुद जल्दी उठना शुरू हो जाऊंगा इस बहाने। हाँ सर, सुबह वाला टाइम सही रहेगा। वो फिर माइंड में आ जाता है ना कि यार ये काम करना है। कोई नहीं, सुबह वाले शेड्यूल पे बनाते हैं प्रोग्राम, 15-20 मिनट के लिए कोई भी एक छोटा सा डिस्कशन करा और काम पे निकल गए। और देवेंद्र जी वेलकम, आप भी आज पहली बार मेरे ख्याल से मीटिंग में आए हैं। और थोड़ा सा मीटिंग में मैं 5-7 मिनट ले रहा हूँ शुरू करने में, क्योंकि आज ये लिंक मैंने वो ट्रेनिंग मैनेजर से लिया है, क्योंकि ये 1-1.5 घंटा हम लोग चल सकते हैं इसमें, और तो मुझे ऐड करना पड़ता है, अदरवाइज तो मीटिंग में जो मैंने तो ओपन किया हुआ है जो भी अपने आप आ जाए ऐड हो जाए, तो आज मुझे बार बार जो बंदा आ रहा है मीटिंग में उसको ऐड करना पड़ता है। मीनू मैडम कुछ कह रहे थे आप, प्लीज़। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताएं। कोई क्वेरी आपकी? आप सब में से कंपनी की वेबसाइट किस किसने विजिट की है? किसी ने करी है? एक आपने की है। और सुशील जी, केवल सर, किसी ने कंपनी की वेबसाइट विजिट करी है? आप सभी ने हाँ जी सर, की हुई है। संजीत भाई ने करी है। मैंने नहीं की सर। आपने की है? नहीं सर। आप मेरे साथ आज विजिट कीजिएगा, मैं एक बार आप सभी को कंपनी की वेबसाइट विजिट कराऊंगा, और उस पर हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस ट्रेनिंग का पर्पज़ बिजनेस नहीं है, पहली बात बता दूं मेरी दोस्तों, मेरी बात ध्यान रखना। जो मैं ये ट्रेनिंग करता हूँ या तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, उस ट्रेनिंग का पर्पज़ बिजनेस नहीं है। इस ट्रेनिंग का पर्पज़ है आपकी नॉलेज को बढ़ाना, और आपकी नॉलेज जब बढ़ती चली जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप लोगों से बात करेंगे, और जब आप बात करेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट चेंज होंगे। जगदीश भाई वेलकम, क्या बात है, शानदार। और इसके लिए मैं पहले अजय को इनवाइट करूंगा, और अजय अपने पूरे ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस के साथ, और अजय ने अपनी जो पहली सेल्स मुझे लगता है इस ट्रेनिंग के बाद क्लोज करी है, उसकी खुशी इससे जरूर सुनेंगे हम लोग, है ना? मतलब कि बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कस्टमर बढ़ा है, या जो भी किया इसने, मतलब इस ट्रेनिंग का उसको मुझे लगता है काफ़ी सारा बेनिफिट हुआ है। या और उसने दूसरी कमाल की बात एक और भी है, उसने इस ट्रेनिंग को बहुत शिद्दत के साथ सीखा है। ये भी बात बीच में ही है कि उसने जो भी नॉलेज मैंने दी या ली या जो भी चीज़ है वो हर चीज़ को यूटिलाइज कर रहा है अपने करियर के दौरान। तो अजय आप 5 मिनट लो, 7 मिनट लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार पूरा डिटेल से सबको बताओ इसके बारे में। आज ओवर टू यू। आप सभी को सबसे पहले जी मेरा नमस्कार जी। वेलकम है। तो जैसे नवंबर में जी अपना शायद मैं अगर टर्निंग पॉइंट मानता हूँ जी, सुबह सुबह जी 3 बंदे थे जी, जब उस दिन हमने स्टार्ट की थी जी। जी बिल्कुल।
आज उस टाइम मेरे 10 मिनट वैसे निकाल ली जबकि मेरे को साथी में जाना था जी। तो उसके बाद अपनी बात हुई जी, अब कंटिन्यू करेंगे अब नाइट को जी। तो वहाँ से जैसे आपने बताया जी, ये लिस्ट बनाओ जी, डायरी बनाओ, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली जी। कुछ मैंने कुछ चीजें नहीं क्लियर हुई जी, मैंने यूट्यूब से भी सीखी हैं जी कुछ। ज्यादातर तो आपका योगदान बहुत अच्छा रहा है इसमें। थैंक यू उसके लिए। बाद लिस्ट बनानी शुरू करी है जी मैंने। तो लिस्ट अब ये जी, अब मैं लगाऊं जी डायरी में मेरे नाम लिखे हैं जी, अब ये 100-20 के आसपास जी। और जो मैंने अलग से एक लिस्ट निकाल लिया जी, वो 375 या 400 के आसपास कस्टमर। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई की ताड़ियां बनती है। 350 नाम लिखना आसान नहीं है। अब मैंने जी कम से कम 1000 कस्टमर है जी मेरे सर्कल में, मैंने उनके माइंड में डाल दिया जी पूरा कंप्लीटली भाई अजय स्टार हेल्थ से संबंधित है और समस्या प्रॉब्लम इनकी करवा सकता है जी। क्या बात है, बहुत कस्टमर शानदार। भी आए जी आपके सब, आपके पास भी मैंने 1-2 कस्टमर भेजे। बिल्कुल आए। मतलब सर्कल में थे जी वो, तभी पता लगे जी। अभी हाल ही जी मैंने एक ही कॉल पे जी, अभी कल परसों मैंने बताया जी आपको 2 कॉल पे किए जी, एक कॉल पे जी 31-32 हजार प्रीमियम मैंने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। करके देने के लिए जी मैं, तो कस्टमर ने कॉल की, मैं सीधा घर उसके पास कॉल दे दिया और उसी टाइम कॉल सीधा 9 बजे डॉक्यूमेंट अगले दिन दे दिए। पेमेंट तो आपको पता ही 1-2 दिन बाद हुई। इस सारे पीरियड में कॉन्फिडेंस कैसा था? बहुत अच्छा फायदा हुआ जी मेरे को। तो मतलब कि हम कुछ पता क्या जी, मैं तो जब नॉलेज आ जाएगी किसी काम की तभी हम कस्टमर से बात कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। बिना ज्ञान के तो जब हमने यही पता तभी इफेक्टिव है बच्चे, इसके अलावा कुछ नहीं पता था जी। अब इफेक्टिव हो यंग स्टार, मेडिकल हार्ट सेकेंडरी केयर, ये सभी पॉलिसी के बारे में जी हर कस्टमर के जरूरत के अनुसार आप बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू अजय, और बहुत बहुत आभार कि हमने, वो एक देसी में कहावत है, अंधा बांडे शेरनी अब अपनों को दे। बड़ी प्यारी कहावत है ये, ध्यान से समझना। अंधा बांडे शेरनी अब अपनों को दे। वो जब बंदा बात पूरा तो बंदा बोलता है, कहता है यार अंधा कैसी देसी कराएगा जो हाथ पसार का न ले। तो ट्रेनिंग या कोई भी चीज़ है, ऊपर वाला भी ना जब तक हमें नहीं देता, जब तक हम उससे उस चीज़ को मांगते नहीं है, उससे बार बार डिमांड नहीं करते, उसके सामने अपनी ज़रूरत नहीं रखते हैं, कितनी मर्जी कोई ट्रेनिंग। एक पिछले 1.5 महीने से बहुत फर्क पड़ा जी। मैं जैसे अभी राजेश सर जी को जिन्होंने ऐप के बारे में बताया, तो वो स्मार्ट सेल के बारे में, हाँ राजेश सबसे ज्यादा यूज कर रहे थे उसका। मतलब कस्टमर को पंचायत जो वो बना के उसको, तो उसके बाद जो कमीशन एजुकेटेड है जी कस्टमर लगभग सभी जी, तो कुछ अगर समस्या है उनको वो फोन पे बात कर लेते हैं। उसके बाद मतलब काफी अच्छा लग रहा है जी। अब डेली 1-2 कस्टमर अटेंड जरूर है जी। ये चक्कर है, जैसे रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे जी थोड़े मिले थे आप उस दिन। नहीं डेफिनेटली आएंगे रिजल्ट भी। जब हम देखिए, मैं बताऊं आपको, मेरे साथ जितने साथी जुड़े हैं इनमें से 2, 4, 5, 7, 10 तक किसान भी होंगे। जब तक हम खेत में बीज नहीं डालेंगे, सर पहली ज़रूरत है बीज डालना, उसके बाद उसमें खाद पानी दवाई डालना, और उसके बावजूद भी हमें 6 महीने बाद रिजल्ट मिलता है फसल का। उसके बाद भी भगवान जी अपनी अलग से लीलाएं फैलाते हैं। कभी बारिश कर दी, कभी तूफान आ गया, कभी आंधी आ गई, कभी कुछ और आ गया। तो पूरी परीक्षा के बाद जाके लास्ट में हमें उसका 180 दिन के बाद या 150 दिन के बाद एक दिन फल मिलता है। और ट्रेनिंग, हमने कोई भी चीज़ शुरू कर ली, ट्रेनिंग हमारे बिजनेस का खाद दवाई पानी है। अगर हम वो नहीं डालेंगे या नहीं लेंगे तो हम लोग ग्रोथ कभी नहीं कर पाएंगे। और ये खाली इस फील्ड की नहीं, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको किस खेती कर रहे हो तो खेती में भी एजुकेशन की ज़रूरत है। भैया आपने पशु पाले हुए, उसमें भी एजुकेशन की ज़रूरत है। आपको हर फील्ड में ये चीज़ ज़रूरी है। और जिस आदमी ने जिस फील्ड में ली, उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली कहीं से कहीं चला गया। और ये एक ऐसा टूल है जो हमें एक बार सीखना है। एक बार बेसिक चीज़ें कन्फर्म हो जाए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद के सारे हमें सेकंडों में पता चल जाती है बाद की सारी चीज़ें। अब बात करें ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग भी कुछ नहीं होती। मैं कहता हूँ जो काम हम करते हैं उसकी एक नॉलेज होती है, बस जानकारी होती है। जानकारी तो अगर आप घर में हो और कभी आप गलती से अपनी किचन में आज तक कभी नहीं गए हो, और एक दिन आपकी बीवी या माँ घर पे नहीं है और आपको चाय बनानी पड़ जाए, तो भाई साहब आप घर में से चीनी पत्ती नहीं ढूंढ सकते। आपने कभी चाय नहीं बनाई तो आप ढंग की चाय नहीं बना सकते। आपको रॉ मटेरियल नहीं पता, भैया उसमें
पानी डालेंगे। बहुत सारी हीरोइन है, मैं आपको सैंपल बताता हूँ, बहुत सारी हीरोइन है जिनमें एक नाम है वो ध्यान आएगा बताऊंगा, उसको पता ही नहीं चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सामान चाहिएगा। वो मैं कई बार फेसबुक पे सुना है, वो लोग सवाल पूछते रहते हैं, कपिल शर्मा के शो में आती रहती है वो, तो उनको पूजा भट्ट की बेटी, महेश भट्ट की बेटी क्या नाम है वो छोटे वाली, तो आलिया भट्ट है। आलिया भट्ट को नहीं पता है कि भाई साहब चाय बनाने के लिए मुझे उसमें क्या क्या चाहिएगा, ठीक है ना। तो मेन चीज़ ये है कि अगर हमें किसी चीज़ के अंदर नहीं जाएंगे तो हमें उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस का जो पार्ट है वो ट्रेनिंग जो है हमारा, वो मटेरियल जो ट्रेनिंग है हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है कि लोग हमारे साथ जुड़ के ट्रेंड हों। पहले तो हम ट्रेंड हों, फिर हम लोगों को जानकारी दें, और जानकारी जब हम देंगे तो उन लोगों का आपके पास ट्रस्ट होगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये भी बता दूं मैं आपको। आज मैं अपने 3 साल पुराने क्लाइंट से दिन में मिला, उसने पहली पॉलिसी हेल्थ की किसी और से ले रखी है, 2.5 साल मेरे से भी बात करी, दोबारा फिर से उसी से ले ली, पर आज जब तीसरी पॉलिसी लेनी थी, बंदा कहता है कि सर मैं आपके साथ बात कर करके, स्टेटस देख के, फेसबुक से जुड़ के मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ और अगली पॉलिसी सिर्फ आपसे ही लेनी है। मतलब चाहे वो 3 साल बाद मेरे साथ जुड़ा है, लेकिन एटलीस्ट आज उसने कोशिश तो करी है, सोचा तो हमारे बारे में कि हमारे साथ जुड़ना है उसको। और ये एक दिन की मेहनत से नहीं आया दोस्त, ये रेगुलर जो हम चीज़ अपनी एक्टिविटी लाइफ में करते हैं उससे आता है। आप सब लोग जितने भी बिजनेस कर रहे हो, मैं आप सबको एक कॉमन सी बात बताता हूँ, हर आदमी चाहता है कि वो मिनिमम लाख रुपए की उसकी इनकम हो, लाख से गिरता तो 50,000 की हो। आपकी इस बिजनेस से 50,000 से लेकर के 2 लाख 2.5 लाख तक की इनकम हो सकती है, बट आपको कम से कम 3 साल से 5 साल के बीच का समय लगेगा। अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो अगले 3 साल के अंदर आप इस बिजनेस से मिनिमम 50,000 के और 1 लाख रुपए के बीच के बंदे हो सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस से। बहुत अच्छी, बेटा बंद करो, बहुत अच्छी मेहनत करते हो तो आप इस बिजनेस में 1 लाख से 2 लाख रुपए के आदमी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और कमाल की बात इस बिजनेस की है, बार बार मैं पहले भी बोलता हूँ, आज आपने जो काम किया है, अगले साल की उतनी अर्निंग तो आपने 100% आज ही कर ली। आज अगले साल की नहीं, अगले कई सालों की कर ली, 20, 25, 30 साल की कर ली। और जो हम अगले साल करेंगे हम प्लस करेंगे। मेरी बात समझना, मैं आपको एक छोटी सी बात के माध्यम से बताता हूँ। कोई आदमी आज 10 एकड़ की खेती कर रहा है तो अगले 6 महीने बाद भी 10 की करेगा वो, अगले साल भी 10 की करेगा वो। कोई आदमी नौकरी कर रहा है तो आज भी 1 ही नौकरी कर रहा है, वो अगले साल भी 1 ही करेगा। कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, उसकी दुकान जो भी उसके सामान है उस दुकान के अंदर, उसी से वो 15, 20, 25, 30, 50 जितने कमा रहा है अगले साल भी उतने ही कमाएगा साहब। लेकिन आप वो व्यक्ति हो जो इस साल में जितना काम करोगे अगले साल में उसको डबल तो करोगे ही करोगे, बशर्ते अगर आप सिस्टम में रहते हो और काम अगले साल भी करते हो। तो अब अगले साल भी काम नहीं करते आप, फिर भी आपने जितना काम इस साल किया उसमें जो कमाया था अगले साल उतना तो आपकी गारंटी है ही है। दूसरे किसी धंधे में नहीं है, कोई हो तो मुझे जरूर बताना है कि भैया दूसरे इस धंधे में 100% मेरी गारंटी थी, मैंने अगले साल 1 रुपए का नया काम नहीं करा। तीसरी बात कि आपका बिजनेस ग्रोइंग है। आपकी पॉलिसी में आज आपने किसी एक व्यक्ति की भी पॉलिसी करी तो भाई साहब अगले साल हो सकता है उसकी शादी हो जाए या वो अपनी बीवी को ऐड कर दे, तीसरे साल में उनके घर में एक बच्चा हो जाए, 5वें साल में हो सकता है उनके घर में दूसरा बच्चा हो जाए। जो पॉलिसी आपने एग्जाम्पल आज 5,000 रुपये से शुरू करी थी, 5वें साल में जाकर के वो 15 से 20,000 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा। आज 5,000 रुपये के ऊपर आपने मात्र 750 रुपये कमाए थे, लेकिन 5वें साल में आप उसी कस्टमर से 2250 रुपये कमाते हैं। तो आपका बिजनेस का सबसे पहली और बेहतरीन चीज जो है वो है आपके बिजनेस की रेगुलर और कंटिन्यूसली ग्रोथ। अब अगर आपने हो सकता है 2 अडल्ट 2 चाइल्ड की पॉलिसी कर दी, भैया 4 मेंबर थे, आज अगर उसका एज ग्रुप 35 साल की थी तो अगले साल 36 साल का हो जाना है, प्रीमियम फिर बढ़ जाना है। 31 साल का तो 5 साल बाद 36 का हो जाना, फिर बढ़ जाना है। आपने किसी ऐसी फैमिली की कर दी जिसके बच्चे की एज आज 20 साल बाद है, 20 साल है, 22 साल है, भैया 25 साल में वो बाहर हो जाएगा, उसकी पॉलिसी अलग हो जाएगी, राइट। तो आपका जो बिजनेस है हेल्थ इंश्योरेंस का वो चारों तरफ से ग्रोथ करेगा ही करेगा, और जब बिजनेस ग्रोथ करेगा, प्रीमियम बढ़ेगा, टिकट साइज बढ़ेगा, तो आपका पैसा बढ़ेगा, राइट। ये कॉमन सी बात है। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई कि आप जिस बिजनेस के साथ जुड़े हो बहुत शानदार है।
इसके साथ दूसरी चीज़ आती है कि हम इसको बढ़ाएंगे कैसे, या क्यों बढ़ाएं हम। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि भैया मैं काम करूं ही क्यों। इसको हम बोलते हैं वाई। वाई कि आपका वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस धंधे के अंदर हूं, मैं क्यों हूं। मैं आज आपको संडे को ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं रोज़ 8:30 बजे ट्रेनिंग देता हूं, मेरा कोई लॉजिक है, कुछ तो है ना भाई। आपका बिजनेस जितना बढ़ेगा भाई, अगर 100 रुपये आप कमाएंगे तो 1 रुपये मेरे को भी मिलेगा भाई। पहली बात, मेरा खुद भी बिजनेस ग्रोथ होगा, मेरा भी कंपनी में नेम एंड फेम होगा, 2 पैसे सैलरी के मेरे बढ़ेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथ भी जुड़ी हुई हैं। अदरवाइज मैं दिन में ट्रेनिंग मैंने से बात कर रहा था, मैंने कहा मैडम कोई सेशन इवनिंग में रखवा दो हमारे लिए। तो ट्रेनिंग मैनेजर बोलती सर मैं तो दिन में ही कर सकती हूँ। मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, लिंक दे दो, हम कर लेंगे खुद ही। अब उसकी जो नौकरी है वो 9 से 5 की है भाई। हम सेल्स में, सेल्स की नौकरी का कोई टाइम नहीं है दोस्त। हो सकता है मैं 12 बजे घर पे हूँ और हो सकता है रात को 9 बजे मैं फील्ड पे हूँ। सेल्स की नौकरी का कोई टाइम नहीं होता। और सेल्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। सेल्स में आपको 30 तारीख तो उस बंदे को उतनी सैलरी मिलनी है जितनी है, लेकिन सेल्स में हम जितना काम बढ़ाएंगे सब मिलके, आप सबके पैसे बढ़ेंगे। आप अगले साल में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, जितना भी चाहो उतना कर सकते हो। ये आप पे निर्भर करता है। अब इसके लिए हम चलते हैं वापस जो हमारा आज का एजेंडा है। किसी के मन में अगर कोई सवाल है, मार्केट से आया हुआ, खुद का सवाल, किसी पड़ोसी का सवाल, कपिल शर्मा अक्सर पूछा करता है कि ये तो सर ऑडियंस का सवाल है, तो किसी का भी सवाल हो तो आप मुझे बताएं। अदरवाइज फिर मैं आपको और साथ में आपको बोलूँगा कि आप सब भी अपने अपने फ़ोन में जाके कंपनी की वेबसाइट खोलें और जैसे जैसे मैं बोलता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, आप उसको जाके चेक कीजिए। और जितने साथी अभी भी जो अगर वीडियो ऑफ करके फिर चले गए हैं तो कोशिश करना वीडियो के साथ जुड़ जाएं। तो आप वेबसाइट पे चलें मेरे साथ, मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पे एक बार लेके चलता हूँ और जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें आपको गो थ्रू कराता हूँ कि कहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं। मोस्टली बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी क्लियर है, पर मैं मोटा मोटा ओवरऑल एक आप लोग सबके साथ थोड़ा सा इसका रिव्यू कर देता हूँ। बात पानी दे गया। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है सर, स्क्रीन सही। थैंक यू जगदीश जी। जैसे ही आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। फिर से योर हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, ये कंपनी का स्लोगन भी है। और इस पे इस आपके लिए कंपनी पूछती है कि भाई साहब किसके लिए पॉलिसी चाहिए, तो आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज़ दिखाती है कि भैया फॉर यू चाहिए, फैमिली के लिए चाहिए, पेरेंट्स के लिए चाहिए, कॉर्पोरेट्स के लिए चाहिए, आपको चाहिए किसके लिए।
हम किस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऑटो डेबिट मैंडेट में कर सकते हैं, रिन्यूअल में कर सकते हैं, क्लेम में कर सकते हैं, रिपोर्ट ए क्लेम, नया क्लेम रजिस्टर्ड, ओल्ड क्लेम, पोर्टेबिलिटी, गेट योर ई पॉलिसी और लोकेट नेटवर्क हॉस्पिटल, पार्टनर कॉर्नर। ठीक है, पार्टनर के अंदर कंपनी का जितने सारे वो जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ, भाई एजेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लैब हैं, वो सारे के सारे पार्टनर्स में आते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ सेल्फ सर्विस, कि आपका कस्टमर जिसकी भी आपने पॉलिसी की हुई है, उस बंदे के पास अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट उसका मिस हो गया है और पॉलिसी नहीं है और इस टाइम वो रात को 11 बजे हॉस्पिटल में है और आपको पॉलिसी देनी है, तो भाई साहब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने सेल्फ सर्विस का ऑप्शन दिया हुआ है, आप सेल्फ सर्विस के ऑप्शन पे जाके कस्टमर को पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके दे सकते हैं। ये बात मोस्टली मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी, और अगर किसी को नहीं है तो मैं एक बार जल्दी डेमो कर देता हूँ इसका, राइट। तो यहाँ से आप कस्टमर का मोबाइल नंबर लेंगे और मोबाइल नंबर लेने के बाद उसमें OTP आएगा। OTP डाल के आप पर्थ मेरा फ़ोन देना, तो OTP आएगा, OTP डाल के आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो विद इन सेकेंड। ये OTP चला गया है, और जैसे ही मेरे पास OTP आएगा मैं इस OTP को ऐड कर दूंगा, और OTP ऐड करने के बाद ये दीजिए, कस्टमर के फ़ोन नंबर पे OTP जाएगा। आप कस्टमर से OTP लीजिए और OTP लेके 940658 ये आपके सामने पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों को फास्टली इसको कवर करूंगा, बट ये आप सभी को नज़र आ गया। ये जितनी भी पॉलिसी इस फ़ोन नंबर पे है सारी की सारी यहाँ पे दिखा देंगे। आपको जो पॉलिसी चाहिए वो आप यहाँ जाके पॉलिसी शेड्यूल पे डाउनलोड कर सकते हो और अपने कस्टमर को भेज सकते हो। दिस फर्स्ट पार्ट। उसके बाद कंपनी के प्लान से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए, कंपनी 3 तरीके के मेजर प्लान देती है, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल केयर। तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद कई बार क्या होता है कि किसी कस्टमर ने EMI पॉलिसी EMI के अंदर कर दी है और पॉलिसी पे EMI, उसकी EMI पे नहीं हो रही है, तो आप पे EMI के ऑप्शन पे जाएंगे और EMI यहाँ से उसका पॉलिसी नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के पे कर देंगे। ये सारी चीज़ें आप कस्टमर को भी बता सकते हैं कि साहब ऐसे ऐसे इस काम को आप कर सकते हो, लेकिन बात वही है कि बताएंगे तभी जब आप खुद वहाँ पे गए होंगे, तो है ना। तो मैं इसीलिए एक बार विजिट करा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये सामने देखिए, ये बिल्कुल सिंपल 3 स्टेप के अंदर, पहले एंटर पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ पहला स्टेप है। दूसरा मिस्ड EMI इज हाईलाइटेड, क्लिक मेक पेमेंट, और पे नाउ के बाद वो पेमेंट ऑप्शन पे ले जाएगा आपको। गूगल पे, फोन पे, जिससे भी पेमेंट करनी है उससे आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट वन हमारा रिन्यूअल। अब रिन्यूअल के टाइम पे भी बहुत सारे लोग परेशान होती है कि यार हम कैसे भरे, तो आप यहाँ से कस्टमर का डायरेक्ट आप खुद भी रिन्यूअल भर सकते हो। इंस्टेंट रिन्यूअल पे गए, पॉलिसी नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, प्रोसीड कर दिया। जब आप ये करेंगे तो आप इसमें आगे प्रोसीड करते हुए कस्टमर की आप ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर भी एडिट कर सकते हैं, नॉमिनी एडिट कर सकते हैं, कस्टमर का सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। यानी कि कंप्लीट डिटेल आपके हाथ में है और आप अपने कस्टमर को बढ़िया से गाइड कर सकते हो। नेक्स्ट वन, इसके अलावा भी कंपनी ने इसके बहुत सारे सोर्स दे दिए हैं। ये क्लेम से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो भी यहाँ पे है। क्लेम प्रोसेस, क्लेम हेल्प डेस्क, नेटवर्क हॉस्पिटल फाइंड करना है तो यहाँ से आप नेटवर्क हॉस्पिटल, एक्सक्लूडेड नेटवर्क हॉस्पिटल और होम कलेक्शन सैंपल, हेल्थ चेकअप एंड OPD वो भी यहाँ पे सब है। अदर मेडिसिन, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर है। क्लेम से रिलेटेड भी आप देख सकते हो, अपने कस्टमर को बता सकते हो। पहले भी हम लोगों ने कई बार इसको कवर कराया। उसके बाद कोविड को छोड़ देते हैं, वेलनेस प्रोग्राम हमारी बहुत सारी पॉलिसीज में आता है, उसकी पूरी डिटेल इसके अंदर है। स्पीक टू डॉक्टर, स्पीक टू डॉक्टर के अंदर क्या रहता है,
कि कोई भी कस्टमर हमारा अगर चाहे तो हॉस्पिटल जाने से पहले कंपनी के इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बातचीत कर सकता है। उसका नंबर है 769057 कुछ ऐसा ही है। मैं 1 मिनट आपको अब देखता हूँ, यहाँ नीचे दिया होगा 76905 या 76905 कुछ ऐसा ही नंबर है उसका। मतलब कंपनी का वो 10 से 8 चलता है। टॉक टू डॉक्टर इसका ऐप भी है और ये ऐसी सर्विस है जो आपको पब्लिक को अवेयर करनी चाहिए। इसके बारे में आपको पब्लिक को सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 10 बजे तक ये डेली चलता है। एक्सपर्ट डॉक्टर यहाँ पे होते हैं, जो हमें भी खुद भी कुछ दवाई लेनी है या कुछ करना है तो हम डॉक्टर को मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई मांगते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे बात करके वो आपको मेडिसिन सजेस्ट कर देंगे, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट। अरुण जी म्यूट कर लो आप। ये फॉर एजेंट इमीडिएटरी, अगर आपको कुछ भी कोई सर्विस आपको कंपनी से चाहिए तो आप उसको कंपनी को यहाँ सबमिट कर सकते हैं। कस्टमर रिलेटेड सर्विस पूरा डिटेल आप यहाँ भर सकते हैं, उसकी अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। राइट दुबे जी, ऐप डाउनलोड करना है आपको तो यहाँ पे ऐप का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ऐप की भी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लॉगिन पार्ट। ठीक है, अब लॉगिन पार्ट में हमारा कॉर्पोरेट कस्टमर है, इंटरमीडिएटरी में हम लोग होते हैं सब लोग भाई। उसके अंदर आपका एजेंट पोर्टल भी है, एसएम पोर्टल भी है, क्लेम पोर्टल भी है। ये सारे के सारे पोर्टल आपके यहाँ से शुरू होते हैं। आप खुद अपने एजेंट पोर्टल पे जाके यहाँ से भी अपना एजेंट पोर्टल का लिंक निकाल सकते हैं और अपने एजेंट पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही अब सब लोग अपने वर्चुअल ऑफिस, अगर आपके पास है सभी के पास, तो अपने वर्चुअल ऑफिस पे लॉगिन करें। और अपने फ़ोन पे मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें जो वर्किंग में हैं उनके बारे में थोड़ा सा अपडेट देता हूँ। वर्चुअल ऑफिस किस किस के पास डाउनलोड है और किसके पास नहीं है। आपके फ़ोन में स्टार हेल्थ का ऐप किस किस के पास डाउनलोड है? अगर नहीं है तो स्टार एटम 2 के नाम से आप ऐप डाउनलोड कर लें। मोस्टली मेरे ख्याल सभी के पास होगा, है ना? है ना? तो जो मार्केटिंग टूल है उसमें वो सब लोग यूज कर रहे हैं। हाँ जी वेरी गुड। अजय को छोड़ के बाकी आप भी कर रहे हैं। जगदीश जी आपने मार्केटिंग टूल मैंने बताया था आपको, आप मीटिंग में आए थे। ठीक है, वेरी गुड। बाकी जो साथी नहीं कर रहे, जिन्होंने एक बार भी नहीं करा, तो वो प्लीज़ एक बार अपना ऐप पार्थ मेरे को देना, मेरा वाला फ़ोन देना। तो मैं आपको मोबाइल ऐप का डेमो शो करता हूँ और आप मोबाइल ऐप पे अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ उसको देखें एक बार मेरे साथ। और सिर्फ बताऊंगा, बाकी आराम से काम करते रहेगा आप बाद में भी। इसके ऊपर पूरा कंप्लीट आपका प्रमोद सर म्यूट कर लो। प्रमोद सर आप इसका कितनी प्यारी स्क्रीन आती है शुरू में। आप इस स्क्रीन की ना स्क्रीनशॉट लेके भी स्टेटस पे लगा सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके उसके नीचे अपना नाम, नंबर, फोटो सब कुछ उस पर लिख सकते हो। बहुत खूबसूरत बनता है। ये आपकी डिजिटल शॉप है। देखिए बहुत सारे साथियों के पास, किसी के पास किसी चीज़ की शॉप है, किसी के पास किसी चीज़ की शॉप है। ये आपकी अपनी डिजिटल शॉप है।
जिसमें आप अपना सब कुछ प्लान कर सकते हो। माई डे प्लान कर सकते हैं आप। इस डे में अपना एक कैलेंडर पूरा का पूरा 30 दिन का, किस डेट में आपने क्या करना है, किस डेट की क्या मीटिंग है, कोई क्रिएट इवेंट करना है, अपॉइंटमेंट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। लीड, आपके पास किसी बंदे का नाम आया, नाम एड्रेस कुछ भी आया, और आपने उस बंदे से बात कब करनी है, उसका नाम एड्रेस आपने सेव करना है, तो आप यहाँ जाके नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इंश्योरेंस, बजट, क्रिएट, तो यहाँ पे कंप्लीट, ये मेरे पास पहले मैंने क्रिएट करी है, पड़ी है देखो, ये सेव कर सकते हो। मेक अपॉइंटमेंट, इसकी आप कोई भी जो आपको लग रहा है अपॉइंटमेंट डेट बुक कर सकते हो। अपॉइंटमेंट डेट के टाइम पे ये आपको रिमाइंड भी करा देगा कि भाई साहब आपने किसी आदमी के साथ मिलने जाना है, मीटिंग करनी है। लोकेट, लोकेट पे जाएंगे आप, तो लोकेट पे आपको स्टार हेल्थ का ऑफिस देश के किसी भी शहर में चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, नेटवर्क लैब चाहिए, वो सब आपको लोकेट से मिल जाएगा। ये देखिए, शो मी नियर, आप जहाँ पे भी हैं उसके आसपास क्या क्या है वो सब दिखा देगा आपको। ये खाली हॉस्पिटल नहीं दिखाएगा, और भी बहुत कुछ दिखा देगा ये आपको। आप चाहो तो सर्च करना है आपको कि कहाँ के हॉस्पिटल चाहिए, आप वहाँ का पिन कोड डाल के 136 118 जैसे आप डाल देंगे तो आने शुरू हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले आ गया BS हार्ट केयर, कुशेत्रा नर्सिंग होम, अग्रवाल नर्सिंग होम, राधाकृष्ण हॉस्पिटल, आनंद ऑर्थोपेडिक, सोपती आइज, श्री बालाजी आरोग्यम, सिग्नस, सरस्वती मिशन, महाराजा अग्रसेन, तो ये सारे हॉस्पिटल आ गए। अब इसको आपको किसी की मोर डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से इसको मोर डिटेल पे जाके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। आप इसको गूगल मैप पे जाना है तो आप यहीं से इसके गूगल मैप पे जा सकते हो। शेयर करना है किसी को, ये जो आइकन दिख रहा है आपको, ये उठा नहीं रहा है, क्लिक नहीं हो रहा, तो यहां से जैसे ही करेंगे आप इसको शेयर भी कर सकते हो, राइट। पेमेंट लिंक, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि आप कस्टमर के पास बैठे हो, प्रपोजल फॉर्म भी नहीं है, डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन कस्टमर पेमेंट करना चाह रहा है अभी, तो आप कस्टमर से उसी टाइम मौके पे पेमेंट करवा सकते हो। पेमेंट लिंक के माध्यम से कुछ माइनर सी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, वो डिटेल भर के आप पेमेंट करवा सकते हो। प्रपोजल फॉर्म, आपने जो पॉलिसी बनाई थी, सॉरी पेमेंट तो आपने करवा ली, उसके बाद में आके आप उसका प्रपोजल डॉक्यूमेंट लगा के वो पॉलिसी हम मैन्युअली ऑफिस में जमा कर सकते हैं, या हम उस पॉलिसी को दोबारा भी ऑफलाइन क्रिएट कर सकते हैं, और जो पेमेंट करवाई थी उसकी रसीद से हम अटैच करवा के उसकी पॉलिसी इशू करा देंगे। प्रपोजल, अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई थी और पॉलिसी बनाने के बाद उस पॉलिसी की पेमेंट नहीं हुई या पेमेंट पेंडिंग है, तो वो ये स्टेटस दिखाएगा, ये देखो ये पॉलिसी बनी थी कल, ये पेमेंट फेल हो गई है, ये इसकी भी पेमेंट फेल हो गई है, अच्छा इसकी भी पेमेंट फेल हो गई है, तो ये पॉलिसी कन्वर्ट हो गई है। तो ये सारे स्टेटस इस तरीके से शो करता है प्रपोजल में जाके, राइट। प्रपोजल में आप डेट चेंज करके भी कोई भी किसी भी डेट तक का बैक डेट भी देख सकते हैं। हर जितने भी कॉलम है ना, हर कॉलम की वैल्यू है यहाँ पे। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये रिन्यूअल, ये आ गया हमारे पास रिन्यूअल का फॉर्मेट। अब इस रिन्यूअल में हमें किसी भी कस्टमर का जो रिन्यूअल ड्यू है, आप उसके रिन्यूअल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और ये जगदीश भाई PDF यहाँ से डाउनलोड होती है, जो रिन्यूअल नोटिस की मैं दिन में बात कर रहा था ना, तो आप उसका रिन्यूअल नोटिस का PDF डाउनलोड कर सकते हो। ये आ गई है, ये PDF खुल गई है उसकी, कि आपने कस्टमर की PDF, ये लीजिए, आपने इसको कस्टमर को शेयर करना है तो आप यहाँ जाके इसको सेंड फाइल कर सकते हो, कस्टमर को चला जाएगा। लेकिन अगर आप शेयर नहीं करना चाहते, आपने ये वहीं पे रिन्यूअल वाले में, अच्छा रिन्यूअल वाले में, हाँ ये रिन्यूअल पे जाओ, देखो नीचे PDF दिख रही है कस्टमर के नाम के नीचे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपने रिक्रिएट लिंक, इसको लिंक पहले से क्रिएट कर दिया गया, आपने फिर भी रिक्रिएट करना हो तो आप ये कस्टमर को यहाँ से लिंक भेज सकते हो। और इसके अंदर आपने कोई डेट चेंज, कोई चीज़ चेंज करनी है तो यहाँ पे जाएंगे, जो पेन बना हुआ है उसमें जाके उसकी डिटेल आप चेंज कर सकते हो। कुछ भी ऐड रिमूव करना, अपने मेल ID करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर करना है, कुछ भी अगर आपने चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हो आप। नेक्स्ट करेंगे कस्टमर का, अगर आपको लग रहा है कि आपको सामने बढ़ाना है तो आप वो भी बढ़ा सकते हो। पेमेंट होने के बाद भी कुछ चेंज कर सकते हैं? ये रिन्यूअल के टाइम पे बात कर रहा हूँ, पेमेंट होने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए फिर हमें ब्रांच में जमा करना पड़ता है, बट चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सामने मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे 10 लाख रुपए का करना है, 15 करना है, 20 का करना है तो कर सकते हैं। और एक और चीज़ कंपनी ने इसके अंदर अच्छी दी है, कंपनी ने इसके अंदर आप ये देखो, कांग्रेचुलेशन फॉर स्क्रीनिंग योर हेल्थ इंश्योरेंस, वी आर गिविंग यू ऑप्शन टू कवर योर फैमिली इन इवेंट ऑफ एक्सीडेंट
विद आवर फैमिली एक्सीडेंटल केयर पॉलिसी। इस पॉलिसी में कंपनी कहती है कि भाई साहब आप चाहो तो अपने साथ एक्सीडेंटल पॉलिसी ऐड कर सकते हो। अब जैसे ही मैंने ऐड करा तो इसका प्रीमियम कंपनी कितना लेती है, 1770 रुपये, 25 लाख रुपए का। ये देखो, ये फैमिली एफएचओ का प्रीमियम था 21,729 रुपये, फैमिली एक्सीडेंटल पॉलिसी केयर का 1770, 25 लाख रुपए की पॉलिसी, ये भी हम उसको दे सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट एंड प्रोसीड कर दूँ तो ये कस्टमर के पास लिंक चला जाएगा यहाँ से। जस्ट ए मिनट सर। तो ये कस्टमर के पास, ये अब आगे हम फाइनल पे, उसको क्या चाहिए, फिजिकली पॉलिसी, चूज पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट ऑनलाइन करनी है उसने, बाई चेक करनी है, कैश करनी है, राइट। तो हम उसको भेज सकते हैं, हम उसको भेजते नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। हम इसको दोबारा फिर से हमें को एडिट करना है तो हम फिर से एडिट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, जब कस्टमर खुद पेमेंट कर रहा होता है ना, तो यहाँ पे ईएमआई का ऑप्शन आता है, तो कस्टमर को गाइड करे कि वो ईएमआई ना करे। लोग क्या करते हैं कि ईएमआई आ रहा है, चलो चूज कर देते हैं जी। अब इसने ईएमआई, यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आते हैं, हाफ ईयरली चाहिए कि क्वार्टरली चाहिए। तो हाफ ईयरली अगर करता है कस्टमर, देखो नीचे क्या हुआ है, लोडिंग फॉर ईएमआई वेरी बेस्ड ऑन द पेमेंट फ्रीक्वेंसी, मंथली 4%, यानी कि 10,000 रुपये का प्रीमियम था तो 10,400 लेंगे मंथली में, क्वार्टरली में 3% एक्स्ट्रा लेंगे और हाफ ईयरली में 2% लेंगे। तो यहाँ से कस्टमर कर सकता है, लेकिन ये करना नहीं है, इसको अवॉइड करना, कस्टमर ना करे। तो ये आपका रिन्यूअल पार्ट आ गया। फिर माई बिजनेस, माई बिजनेस, आपने कितना बिजनेस किया हुआ है, आपने किस डेट में कौन कस्टमर है, सब आप उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पे शो हो जाती है। देन नेक्स्ट वन आता है अर्निंग, किस आदमी ने कितना काम करा, उसका क्या पे आउट बना, वो सारा इसमें शो हो जाता है। एक्नॉलेजमेंट सेंटर, जो कस्टमर की पेमेंट है, अगर हमें उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट देखनी है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी, बट अभी शायद इस पर काम चल रहा है, ये फ्यूचर का पार्ट होगा। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अंदर सब कुछ है, आपने प्रीमियम कितना कराया है, प्रीमियम रिपोर्ट प्रोडक्ट वाइज है, प्रीमियम रिपोर्ट ऑफिस वाइज है, प्रीमियम रिपोर्ट पॉलिसी टाइप फ्रेश है कि रिन्यूअल है, रिन्यूअल एक्सपायर्ड कितने हैं, ये देखो ये सारा कुछ आपके रिन्यूअल हैं तो एक्सपायर्ड सब यहाँ दिखाएगा। देखो रिन्यूअल जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं 2,07,424 रुपये के, टोटल काउंट 17 है, टोटल रिन्यूअल प्रीमियम 2,03,905 रुपये 13, और नॉन रिन्यूअल प्रीमियम 3,519 रुपये, टोटल 4। तो ये टोटल प्रीमियम 2,4, टोटल काउंट 17 है। तो आपके जो रिन्यूअल ड्यू है, ये एक्सपायर्ड हो चुके हैं, उनकी सारी डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इनका प्रीमियम कितना है, और इसमें शायद ये एक जगह पे क्लेम भी शो करता है कि भाई साहब आपका कस्टमर क्लेम ले कितना चुका है। उसके बाद आपका आता है आउटस्टैंडिंग क्लेम, कितना क्लेम जो है पेंडिंग में है और कितना क्लेम कंपनी दे चुकी है। इनिशियल प्रोविजनल अमाउंट, ये आगे देखो, ये रहा क्लेम सारा, ठीक है। ये 10 सीट से सीट नंबर 2 पे चलते हैं। तो इसमें सब कुछ है, आप इजीली बैठ के आराम से फ्री टाइम में, मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा सैंपल बता दूं। क्लेम पेड स्टेटमेंट, कंपनी ने क्लेम कितना पे करा है वो भी कंपनी यहाँ पे सब कुछ दिखाती है। और क्लेम किस चीज़ का था, टाइप ऑफ क्लेम क्या था, कैशलेस था, रिइंबर्समेंट था, कैशलेस था, रिइंबर्समेंट था, अप्रूवल डेट कौन सी थी, अमाउंट कितना था, राइट। कोई टीडीएस है तो वो, और टैट कितना टाइम लगा उसको सेटलमेंट करने में। तो ये सारा का सारा यहाँ पे जानकारी कंपनी ने रखी हुई है। नेक्स्ट, अगर आपका कोई क्लेम रिजेक्ट हुआ तो वो भी दिखाएगा, कोई क्लेम क्लोज हो गया वो भी दिखाएगा। क्लोज क्यों होता है क्लेम वो भी बताता हूँ। कई बार कंपनी ने क्लेम के अंदर हमने पेपर जमा करे और पेपर जमा करने के बाद कंपनी की तरफ से कोई क्वेरी आई और हमने क्वेरी का रिप्लाई ही नहीं करा, तो देन कंपनी की भैया कस्टमर उसको रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजती जाती है, रिमाइंडर भेजती रहती है, लेकिन कस्टमर उसके बावजूद भी हमें वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करता। देन कंपनी 3 रिमाइंडर के बाद उसको क्लोज कर देती है। रिन्यूअल अपसेल, रिन्यूअल अपसेल क्या होता है कि इस साल मैंने कोई पॉलिसी ली थी 5 लाख रुपए की, सॉरी 3 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी, और अगले साल मैं उसको 5 लाख की या 10 लाख की रिन्यूअल करता हूँ, तो वो जो प्रीमियम 3 लाख से 10 लाख के बीच में बढ़ा है उसको हम अपसेल बोलते हैं, राइट। रिन्यूअल MIS, ये हमारे जितने ड्यू रिन्यूअल हैं उनकी डिटेल यहाँ पे शो करेगा, ये लो,
राइट। ये हमें मंथ टू मंथ देखना पड़ेगा कि कौन से मंथ की है ना। उसके बाद हमारा आता है कैंसल पॉलिसी। कैंसल पॉलिसी क्या होता है, हमने एक पॉलिसी कर दी लेकिन उसके बाद कस्टमर ने किसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी थी और बाद में कंपनी को दे दी, तो उसके बाद वो कंपनी उस क्लेम को कैंसिल कर सकती है या वो कैंसिल किया जा सकता है कंपनी की तरफ से बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। या क्लेम के दौरान भी ऐसी दिक्कत आती है कि कंपनी ने क्लेम के लिए बंदा गया, हमें कोई बात जानकारी नहीं दी थी, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके कंपनी ने जानकारी बता दी और उसके बावजूद जब कंपनी को पता चला कि उसको पीडी पहले से थी, तब भी कंपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है। सर्विस रिक्वेस्ट, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पार्ट एक और, माई कस्टमर। माई कस्टमर क्या कहता है कि बहुत बार स्थिति ऐसी आती है कि आपको आपके कस्टमर का नाम याद नहीं है, फ़ोन नंबर याद नहीं है, या कोई हल्का फुल्का कोई जानकारी याद है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है, और आपको कस्टमर को सर्च करना है, तो आप क्या करेंगे? आपके सामने ये विंडो खुलेगी, आप उस कस्टमर को नाम से सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट डाल के सर्च कर सकते हैं, रिन्यूअल डेट डाल के सर्च कर सकते हैं। एक सेकेंड, उसके बाद लोकेशन डाल के सर्च कर सकते हैं। सर ये सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाते हैं। जैसे ही आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं तो आप किसी भी बंदे पे जाइए, प्लीज म्यूट कर ले यार जिसका शोर आ रहा है प्लीज। तो आप किसी भी बंदे के पास गए, यहाँ पे गया, आपने उसको उठाया, और एग्जांपल मैं ये पर्सन को उठाता हूँ, जैसे ही मैं उसको यहाँ लिखूँगा तो इसकी डिटेल नीचे आ जानी चाहिए। अभी इसकी नहीं, 13/11, हम जिस भी कस्टमर को पिक करेंगे वो कस्टमर हमें नीचे दिखा देगा कंप्लीट डिटेल। अब आपको उसको पॉलिसी भेजनी है, उसका टीडी का सर्टिफिकेट भेजना है, कुछ भी अगर आपको भेजना है तो आप उसका यहाँ से भेज सकते हो। ये देखिए ये नीचे नाम आ गया सेवाराम जी का। अब मैं इसकी व्यू डिटेल पे जाऊंगा, इसकी व्यू डिटेल क्लिक करेंगे, अब इसका ये पूरा प्रोफाइल हमारे सामने खुल जाएगा। मिस्टर सेवाराम, डेट डे, मार्क एज ए वीआईपी, इसको मार्क कर सकते हो आप, स्टार आ गया। अगली बार ज़्यादा डिटेल इसकी, इसका कॉल, एसएमएस, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप। उसके बाद आप नीचे आए, आपने इसकी कोई पॉलिसी निकालनी है या भेजनी है, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्टिमा पे गए, इसके सामने 3 डॉट बने हुए हैं, 3 डॉट पे क्लिक करा। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी पूरी डिटेल, पॉलिसी डिटेल, एटीडी सर्टिफिकेट, रिसिप्ट, हेल्थ कार्ड, ये सब खुल जाएगा। आपको इसकी ये नीचे भी डिटेल आ गई है, इसकी हेल्थ कार्ड नंबर आ गया। यार छोड़ क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती मीटिंग को बीच बीच में। तो यहाँ से सर आप जब जाएंगे तो इसकी पॉलिसी डिटेल पे हम क्लिक करेंगे तो इस भाई साहब की मेल आईडी जो होगी, ये आप नीचे देख रहे हैं, इसकी मेल पे मेल चली जाएगी। आपको कुछ ओटीपी लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एटीडी सर्टिफिकेट चाहिए इसको, आप यहाँ पे गए और एटीडी सर्टिफिकेट आप यहीं से इसका, ये भी मेल पे चला गया। अब आपको इसकी चाहिए हेल्थ कार्ड, तो हेल्थ कार्ड पे आपने जाके क्लिक करा, ये भी मेल पे चला गया। जो आप मांगते बार बार किसी कस्टमर को चाहिए, वो कस्टमर मांगता है तो जरूरत नहीं है, आप यहाँ से दे सकते हो सर उसको। और ये लीजिए, यहाँ से आप उसको पॉलिसी का लिंक भी क्रिएट कर सकते हो। ये रिन्यूअल नोटिस का पीडीएफ आ गया मेरे ख्याल से, 9 डॉक्यूमेंट। ये क्रिएट लिंक, रिन्यूअल प्रोसेस पेंडिंग ही नहीं है, रिन्यूअल का लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ से। तो ये आपका हो गया माई कस्टमर में आप कस्टमर को हेल्प कैसे कर सकते हैं। अब सर्विस रिक्वेस्ट, एक और कंपनी ने बहुत बेहतरीन सर्विस इसके अंदर ऐड करी है कि भैया इन फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इसमें सर्विस रिक्वेस्ट पे हम जाके अपनी सर्विस रिक्वेस्ट, ये क्रिएट टिकट पे जाएंगे, कितना प्यारा सा आर और हाथ बना हुआ है, हमें क्या तकलीफ क्या है, हम अपनी तकलीफ को यहाँ सर्च करेंगे। भाई साहब हमारा कैशलेस रिलेटेड इशू था, रीइंबर्समेंट का इशू था, वेबसाइट इशू था, पॉलिसी इशू था, जिस भी इशू को हमें दिक्कत थी हम उस इशू को पकड़ेंगे और जाएंगे। भाई साहब 1 सेकंड होल्ड करना। हाँ दिवाकर जी मीटिंग में हूँ। कैंसर केयर या वो नई पॉलिसी आई है, 15-20 मिनट को बताता हूँ, ठीक है।
भाई म्यूट कर लो, किसका टीवी चल रहा है प्लीज। किनका है मुझे बताना यार। सभी को म्यूट कर दो जी। हाँ ये बात तो सही है। लो म्यूट ऑल। तो ये हमारा क्रिएट टिकट का ऑप्शन है। और इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास दो हैं, स्मार्ट सेल। ये बहुत शानदार आपके लिए साहब इसके अंदर आइटम है। पोस्टर ऑफ द डे, आप डेली का अपना पोस्टर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जिस भी डेट का आपको चाहिए, और जो पोस्टर आपको चाहिए वो मिल सकता है। और उसको आप नीचे जाएंगे, मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई भी अनम्यूट करके खुद को बताए मुझे एक बार। आ रही है। अच्छा अभी आई है। अभी आई है, ठीक है। हाँ जी। तो साहब इसमें अब हम लोग चले थे सबसे मेजर पार्ट। ये हमारा सबसे ज़बरदस्त पार्ट है साहब, इसको बड़े ध्यान से सीखिएगा आप। कंपनी आपके लिए डेली मॉर्निंग में एक पोस्टर बना के देती है, पोस्टर ऑफ द डे। यहाँ से आप पोस्टर ऑफ द डे उठाएंगे और यहाँ से शेयर आपको व्हाट्सएप पे करना है, फेसबुक पे करना है, इंस्टा पे करना है। जो आपको सर्विस यूज करनी है आप उस सर्विस पे जाके इसको कर सकते हो। ये गए आप, और 1 सेकंड का काम है साहब, ये लोग करते नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को कि आपके सिर्फ कुछ सेकंड ही से आप एक बंदे को काम पे लगा सकते हो। बंदा कौन? आपका फ़ोन, और फ़ोन में कौन? व्हाट्सएप। ये लो, ये आपने अगर कर दिया तो ये भाई साहब पूरी पब्लिक आपको सारा दिन देखती है। आपने जो भी स्टेटस लगाया हुआ है लोग उसको वॉच करते हैं कि भाई साहब ने आप क्या कर रहे हैं। ये देखो मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये सबसे पहला स्टेटस है, 380 लोगों ने वॉच करा। ये दूसरा 306 लोगों ने वॉच करा। ये तीसरा 265 लोगों ने वॉच करा। ये चौथा 227 लोगों ने वॉच करा। मेरी बात को समझना, ये चीज़ें आपके बिजनेस को बढ़ाने में सहयोग करती हैं। अच्छे कोट्स, अपने बिजनेस की बातें अपने व्हाट्सएप पे कभी मत छोड़ो, उसको लगाए रखो। ये आपको बेचरी, ये व्हाट्सएप का स्टेटस कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट करता है मार्केट में। तो ये विद इन सेकेंड का काम है जो आप कर सकते हो। इसी सेकेंड के काम को आप 5 से 10 ग्रुप्स में ऐड कर सकते हो इसके माध्यम से कि भाई साहब ठीक है। तो इसको प्लीज़ करने में मिस मत करें। दूसरा, मार्केटिंग कोलेट्रल, ये बहुत बढ़िया फीचर है और शानदार। ये आपको कोई ग्रीटिंग्स है, फेस्टिवल है, स्टार हेल्थ का प्रोसेस है, क्यों स्टार हेल्थ का करना है, इंश्योरेंस कंसेप्ट के बारे में देना है, प्रोडक्ट के वीडियो के बारे में जानकारी देता है। ये देखो आपके पास हर प्रोडक्ट का वीडियो है। आरोग्य संजीवनी, मेडिक्लासिक, सीनियर सिटीजन, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव और स्टार सुपर सरप्लस। सर ये 1.5-2 मिनट का वीडियो है, लेकिन अगर आप इसको सुन लें या शेयर कर दें तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मैं बताऊंगा या कोई बताए आगे तो ही करनी है। साहब अपनी मर्जी से भी आप कुछ कर सकते हो। पांच डाटा केवल देना फोन की, अर्जेंट। तो सर ये चीज़ें हैं, आप अपनी तरीके से अपने कस्टमर को अपने फ़ोन पे, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कर सकते हो और इससे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं आप। और ये फ़ोन सर एक ऐसी चीज़ है जो आपसे ना सर्विस चार्ज लेता, जो ना आपका टाइम लेता, लेकिन कुछ सेकंडों का काम किया हुआ आपके लिए बिजनेस क्रिएट करने में ये काम करता है। अब इंश्योरेंस कंसेप्ट पे हम चलते हैं। इंश्योरेंस कंसेप्ट पे जब आप गए तो आपको यहाँ भी पोस्टर मिलते हैं और सभी भाषाओं में मिलते हैं। कमाल की बात यह है, आपको हिंदी में चाहिए हिंदी में ले लो, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में ले लो, और किसी और भाषा में चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ये कितना बढ़िया पोस्टर। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। देखो ये चीज़ एक ऐसी सिंपल चीज़ है कि आप किसी को ये नहीं कह रहे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लो, लेकिन आप ये जरूर बता रहे हो कि भाई साहब जो आप लो तो इन बातों का ध्यान रखें। जब आप मार्केट को ये चीज़ गाइड कर सकते हो, ये लो, इस पोस्ट को शेयर करने में कितने सेकंड लगे हमें, लेकिन हम लोग इतने बिजी हैं कि हमारे पास अपना काम करने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे सारा कुछ कंपनी ने आपकी सर्विस के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए दिया है। प्रोडक्ट दिया है, ब्रोशर दिया है, नॉलेज सेंटर दिया है।
नॉलेज सेंटर पे जाओ, आपको सारी हर चीज़ का वीडियो, FHO का ब्रोशर, सिंगल पेजर, जो आपको चाहिए साहब सब आपके इस 6 इंच के यंत्र में कंपनी ने भरपूर तरीके से, ये लो FHO को सिंगल पेजर आ गया। किसी से आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है, किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है। लो पूरी PPT आ गई, वाह क्या बात है, वेरी गुड, गजब, ओए होए। कर लो जितनी रिसर्च करनी है आपने। अब आपने इसको जिसको भेजना है, ये लो सेंड फाइल। इतनी शानदार चीज देखो, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता लगी। ये लो मैंने ग्रुप में छोड़ दी। पूरी FHO की बेहतरीन PPT हमें मिल गई, और ये हमारे पास, ये शायद नहीं आएगी, आ गई, और ये PPT हमारे ग्रुप में हमारे पास आ गई। तो इस PPT को आप खोल के, ये नॉलेज सेंटर है आपके पास जो आपके फ़ोन में ही है, कितने गजब तरीके से कंपनी ने ये दिया है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव की PPT है, मेडिकल अस्सी की PPT है, सीनियर सिटीजन की PPT है, ये लो सब की सब, ये लो, वाह क्या बात है। मैं भी नहीं गया था इस ऑप्शन पे, मज़ा आ गया। ये लो गजब। तो ये सारा का सारा आपके सिस्टम के अंदर है साहब, साथ में वीडियो भी है। अब आपको जिस प्रोडक्ट को समझना है, जिस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, ये लो आपका वीडियो भी है इसका, ये लो चला देते हैं। कुछ एरर आ रहा है मेरे ख्याल से वीडियो में अभी, बट अभी तक ये आ गया तो वीडियो भी आ जाएंगे, कितनी बड़ी बात है। जब कंपनी इन चीज़ों पे लगी हुई है तो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देगी कंपनी। तो नॉलेज सेंटर के अंदर साहब आपके पास ये आ गया। वेलनेस के प्रोग्राम में चले जाओ आप। वेलनेस के अंदर कंपनी ने फिर से दे दिया आपको हिंदी इंग्लिश जिस मर्जी भाषा में, आपके फ़ोन पे जो अभी हम बात कर रहे थे कि भैया अपने फ़ोन पे चिकित्सा स्वतंत्र कैसे अनुभव ले, ये लो टॉक टू स्टार की जो हम बात कर रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल बस एक फ़ोन कॉल दूरी पर पेश है, स्टार टेली कंसल्टेंसी, ये भी वही है जो हम फ़ोन नंबर की बात कर रहे थे जी। ये वेलनेस नीचे है भाई, ये मार्केटिंग कोलेटरल में सब कुछ। यहाँ पे ब्रोशर, आपको किसी भी प्रोडक्ट का ब्रोशर चाहिए तो यहाँ पे सारे ब्रोशर आगे देखो, ये लो, ये A to Z ब्रोशर आगे आपके, लो खोल भी लेते हैं, ये लो जी। आपसे किसी कस्टमर ने ब्रोशर मांगा तो आपको गूगल पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है साहब, आप अपने ऐप में जाओ। और मैं पहले भी बोलता हूँ कि ये आपका ऐप जो है ना, ये आपका डिजिटल शॉप भी है, ऑफिस भी है, सब कुछ है ये। इस पे जरूर जाओ, इस पे कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। ये आपका आ गया हेल्थ स्पेशलिटी प्रोडक्ट, जैसे डायबिटीज का है, कार्डिक केयर है, स्टार कैंसर केयर है, स्टार कार्डिक केयर है, स्टार नोवल कोरोना वायरस है, ये सब स्पेशल प्रोडक्ट आ गया। ये एक्सीडेंटल पॉलिसी का आ गया इंडिविजुअल का, ये ओवरसीज ट्रैवल आ गया, ठीक है। वेरी गुड। और नीचे आ गया लास्ट स्टार हेल्थ प्लान्स, कि आपको किसी को कोई पॉलिसी देनी है, उस पॉलिसी का प्रीमियम बताना है और उसकी प्रेजेंटेशन भी देनी है। तो आप उस पर गए, आपने उसमें जाके डिटेल भरी, सबसे पहले बंदे का नाम लिखा, एग्जाम्पल कपिल, डेट ऑफ बर्थ लिख दी आपने जो भी है उसकी, 1980, मेल है कि फीमेल है वो लिख दिया, पिन कोड भर दिया, कितने का इंश्योरेंस लेना है वो भर दिया, कितने बंदे हैं, 2 अडल्ट हैं, चाइल्ड कितने हैं, 2 चाइल्ड हैं, क्रिएट प्रेजेंटेशन। भाई साहब आपके सामने इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन बनती है कि आप इस प्रेजेंटेशन को जब सामने वाले को भेजेंगे, ये देखो मिस्टर ए पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन फॉर मिस्टर कपिल, ठीक है, किसने भेजी है, वाई स्टार हेल्थ, क्यों लेना स्टार हेल्थ, 10,000 हॉस्पिटल नेटवर्क पे है भाई, पैन इंडिया प्रेजेंस है, कैशलेस अप्रूवल है, ये फीचर शुरू हो गए यहाँ से। ये प्लान हम प्रीमियम हमने बताया था, 5 लाख की पॉलिसी लेंगे 14,981, रिकमेंडेड करता है भाई साहब 10 लाख की ले लो। तो रिकमेंडेड में जब आप जाएंगे 18,721 रुपये का प्रीमियम बता रहा है। उसके बाद हेल्थ कवर बेनिफिट, ये हमारे पास 24 बेनिफिट ये डिटेल के साथ यहाँ पे दिए हैं। आप यहाँ पे शेयर पे जाएं और इस पॉलिसी को जिसको आपने भेजना है उस भाई साहब को ये पूरी प्रेजेंटेशन आप शेयर कर सकते हैं यहाँ से, दिस वन।
ये लीजिए, ये मैंने आपके साथ ग्रुप में छोड़ दी। जब आप इतने अच्छे तरीके से कंपनी को पर्सन को बना के भेजेंगे, ठीक है, तो कितना बढ़िया लगेगा कस्टमर को कि यार क्या बात है, क्या कमाल किया यार आपने। जबकि कमाल हमने कितना किया कि हम अपने पोर्टल पे गए थे, सिर्फ हमने वहाँ से सब कुछ कर दिया। तो ये सारे प्लान है यहाँ पे, आप किसी भी प्लान को उठा सकते हो। तो ये है हमारा स्मार्ट सेल। अब इसमें एक आता है लॉन्च पैड, ये भी बहुत बेहतरीन हमारा सिस्टम है लॉन्च पैड का। इसके अंदर हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं उन सब की जानकारी फिर से आ गई भाई। कॉम्प्रहेंसिव है, सीनियर सिटीजन है। देवेंद्र जी, इनकी छूट क्यों जा रहे हैं लोग? ये लीजिए, कॉम्प्रहेंसिव है, सीनियर सिटीजन है, मेडी क्लासिक है, सुपर सरप्लस है, आरोग्य संजीवनी है। ये प्रोडक्ट की यहाँ पे कुछ जानकारी आई है। अब कंपनी कहती है कि भाई साहब जो भी नया बंदा आया है उसको स्टार हेल्थ के बारे में हमें जो डिटेल देनी है अबाउट स्टार हेल्थ, पहले वीक आप इस चीज़ को सीखो जो इसके अंदर जानकारी है। अबाउट स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जानकारी बढ़ाओ। हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिस क्या होते हैं उस पर बताओ। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है उस पर जानकारी जाओ। नीड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, कस्टमर की नीड कैसे आप एनालाइज करोगे, उसको कैसे बताओगे। नीड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पार्ट 2, अब इस पर आप जाएंगे, इस पर 1.5-2 मिनट का आपको ये सारा का सारा डिटेल जानकारी यहाँ मिलेगी। इस जानकारी को आप पढ़िए। उसके बाद कंपनी ने आपको इसी में एक चीज़ दी है और वो दिया है एक्शन आइटम्स। ये एक्शन आ गया कि भाई साहब आप कैसे कैसे कस्टमर से बात करेंगे। ये टॉक टू 3 फॉलो अप कस्टमर एंड अंडरस्टैंड देयर नीड एंड चेक द डॉक्यूमेंट। 3 लोगों से बात करो, उनकी नीड को अंडरस्टैंड करो, उनसे बातचीत करो और उनके डॉक्यूमेंट को चेक करो। फिर आपसे कंपनी इसी के ऊपर यहाँ पे नेक्स्ट में पूछती है क्विज, कि आपने जो काम करा भाई साहब उसके सवाल जवाब करते हैं आपसे। प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द excessive expenses that a hospital stay would bring about, मेडिकल इंश्योरेंस, अदर इंश्योरेंस। ये क्लिक नहीं हो रहा, तो ये भी क्विज भी इसमें कंपनी ने दिया है कि भाई साहब आप जो काम होमवर्क जो करो, आपने जो लर्निंग करी है उसका होमवर्क भी साथ में है। फीचर्स डेफिनेशन एंड टैक्स रिलेटेड बेनिफिट तीसरे वीक में कंपनी दिया है, बट इससे पहले सेकंड वीक का भी है। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस, अब हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको पॉलिसी लेते हुए, उसकी ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। प्रपोजर का नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए, प्रपोजर का प्रोफेशन चाहिए, सम एश्योर्ड कितने का दे रहे हो, डिटेल एंड आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, प्रीवियस एंड प्रेजेंट इंश्योरेंस कोई है, लॉस एक्सपीरियंस डिक्लेरेशन बाय द इंश्योर्ड, केवाईसी आ गया हमारा, एज चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, स्कूल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, पासपोर्ट, पैन, राशन कार्ड, ये तो एज प्रूफ क्या है क्या उसके पास, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। ये कितनी देर का होगी ट्रेनिंग। अब हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कौन से हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट हैं जी। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, मेडिक्लासिक, कॉम्प्रहेंसिव, सीनियर सिटीजन, यंगस्टार, कार्डिकेयर, डायबिटिक, कार्डिकेयर गोल्ड, स्पेशल केयर, सुपर सरप्लस एंड सुपर सरप्लस सिल्वर, आरोग्य संजीवनी, कोरोना कवच, कोरोना रक्षक, नोवल कोरोना वायरस। तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास आ गए। तो ये लो जी हो गया ये भी ट्रेनिंग। उसके बाद बेसिक्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे के सारे कंपनी कहती है भाई साहब आप इसको पढ़ लो और समझ लो। देन सर नेक्स्ट आता है हमारा फीचर्स, डेफिनेशन एंड टैक्स बेनिफिट, कि किस में हमें क्या टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। लो हम इनकम टैक्स बेनिफिट ही खोल देते हैं। ये इनकम टैक्स हमारा जो आता है वो 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट में आता है। 80G में क्या आता है, 80E में क्या आता है, 80C में क्या आता है। मोस्टली लोगों के पास जैसे 80C के अंदर है इन्वेस्टमेंट इन ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये होती है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, ठीक है। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NSC होते हैं बाइंग लाइफ इंश्योरेंस, अदर रिटायरमेंट पेंशन प्लान, प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट फॉर होम लोन, किसी ने लोन ले रखा उसका जो प्रिंसिपल पे करता है, ये सब 80C के पार्ट हैं। 80D का पार्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये उसकी आगे डिटेल्स है और उसमें कितनी वैल्यू है उसकी, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम सेक्शन 80D बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड 2021। अब अगर कोई बंदा सेल्फ स्पाउस और बच्चों के लिए ले रहा है तो उसकी 25,000 रुपये की छूट है 60 साल तक। अगर वो अपने पेरेंट्स के लिए लेता है उसमें 25,000 और, यानी कि 50,000 का ले सकता है टोटल बेनिफिट, राइट। अब अगर किसी के पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनका द एल्डेस्ट मेंबर इन योर फैमिली
पैशन एंड डिपेंडेंट चाइल्ड इज लेस देन 60 ईयर एंड योर पेरेंट्स इज अबव 60 ईयर्स, तो उनके लिए जाएगा वो पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट, 50,000 तक का उनके लिए सर टोटल 75,000 रुपये का 80D में बेनिफिट्स ले सकता है वो। तो ये हमारा टैक्स का स्लैब आ गया। फिर सिनेरियो आ गया, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, यानी कि इसके अंदर आप इस पर अगर टाइम लगाते हैं तो आप अपना डिक्लाइन रिस्क कौन कौन से हैं ये लीजिए, एक्सक्लूजन कौन कौन से हैं, देखो जिस पे हम परेशान रहते हैं कौन कौन सी चीज़ का पैसा नहीं मिलता, ये सारे एक्सक्लूजन यहाँ पे हैं बहुत डिटेल के साथ। तो इनको हम मोटा मोटा पढ़ सकते हैं साहब। तो ये हमारा, उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स जो लास्ट है, कस्टमर सर्विस, कम्युनिकेशन विद कस्टमर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं उनकी एक थोड़ी सी डिटेल है, उनका पूरा फीचर्स कंपनी ने दिया है यहाँ पे कि भाई साहब आप क्या सवाल करेगा क्या जवाब देगा वो। ग्रूमिंग आती है खुद की कि भाई साहब आप अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग इन यूर पोर्टल इन यूर फोन, बट आपको सिर्फ इसको खोलने की और देखने की ज़रूरत है। और खोल लेंगे और देखेंगे, वीरेंद्र तो सो लिया, खोल लेंगे और देखेंगे तो साहब आपको काफ़ी सारी चीज़ें खुद अपने पास, आप अपने घर में किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके फ़ोन में बहुत कुछ कंपनी ने दिया हुआ है जिसका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो, बिना किसी रोक टोक के कभी भी कहीं भी इसको आप खोल के देख के चेक कर सकते हो, इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, राइट। तो ये कंपनी की वेबसाइट और कंपनी पोर्टल के बारे में आपको मेरे ख्याल से काफ़ी सारी जानकारी मैंने बहुत सारे लोगों की दोबारा होगी है, जो नए लोग हैं उनकी नई होगी है। और इसके अलावा मैं आपके 10 मिनट और लूँगा, उस पर मैं आपको एक बार कॉन्टेस्ट और एक मंथली रिवॉर्ड आपके साथ दोबारा क्लैरिफाई भी कर दूँ और वेरीफाई भी कर दूँ, है ना। और बाकी जो पुराने साथी हैं तो वो, अब इसके बाद के जो पार्ट है ना, बहुत सारे पार्ट होते हैं कि भैया आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी है, आपको लीड कैसे क्रिएट करनी है, लोगों से बात कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसी करनी है सोशल मीडिया पे, राइट, लोगों से फॉलोअप कैसे करना है, वो सब अपने अपने तरीके से करते जाइए। बाकी बीच बीच में हम इस पर फिर से बातचीत करते जाएंगे। तो अभी मैं आपके साथ एक चीज़ नेक्स्ट जो दोनों चीज़ें हमारी रहती हैं, एक मंथली रिवॉर्ड प्रोग्राम और एक कॉन्टेस्ट। आप सब में से कोई है मेरा पुराना साथी जो मंथली रिवॉर्ड प्रोग्राम शेयर करे? कोई भी? शिवम तो वीडियो बंद करेगा सुन के। वीरेंद्र, हाँ जी, कोई अपनी मर्जी से मंथली रिवॉर्ड प्रोग्राम को शेयर कर सकता है जिसको पता हो? 30,000 एक में जो है, हाँ जी 30,000 एक रुपये होते हैं, 2,000 रुपये का प्राइज है जी। फिर 40,000 रुपये जो है 3,000 का। मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ, आप फिर बताना, इतनी हेल्प मैं कर दूंगा आपकी। मंथली रिवॉर्ड प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ है जो पूरे साल के लिए एक जैसा रहता है। अभी तक 31 मार्च 2022 तक ये सेम रहेगा। अब 1 अप्रैल को क्या स्थिति बनेगी वो देखा जाएगा। तो अगर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो आगे के लिए मिस्टर शिवम, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो एक बार सबके साथ प्लीज़ शेयर करें। इसमें जो है ये हर महीने के लिए होता है और 30,000 एक रुपये से 40,000 तक 2,000 रुपये का प्राइस कमीशन के अलावा एक्स्ट्रा मिलेगा, जो हमारा 15% कमीशन है उसके अलावा। फिर 40,000 एक रुपये होते ही और 50,000 रुपये तक 3,000 रुपये का, 50,000 एक से 75,000 रुपये तक 4500 रुपये, 75,000 एक से 1 लाख तक 6,000, 1 लाख एक से 1.5 लाख रुपये तक 10,000, 1,50,000 एक से 2 लाख तक 12,500, 2 लाख एक से 3 लाख तक 17,500, 3 लाख एक से 4 लाख तक 22,500, 4 लाख एक से 5 लाख तक 30,000,
और 5 लाख एक और फिर अबव जितना भी है 50,000 एक्स्ट्रा मिलेगा कमीशन से अलग। ठीक है जी। सारे भाई यही है कि चले गए कहीं छोड़ छाड़ के? यही है। यही हो? चलिए प्रमोद सर, कोई नई चीज पता लगी आपको? देवेंद्र जी। जी प्रमोद सर। हाँ जी, अब 5 लाख तक के पता चल गया, हम तो 1 लाख तक की जाने बैठे थे बस। चलो, और पोर्टल ट्रेनिंग में कुछ पता चला नया? हाँ जी सर। चलिए ग्रेट। अब लैपटॉप पे देखूंगा रात को सारा। लैपटॉप पे वो चीजें नहीं दिखाएंगे आपको, ये भी बता दूं, वो आपको दिखेंगी भी सिर्फ फोन पे, ऐप में ही। ठीक है? क्यों सर? वो ऐप वाले फंक्शन में है, लैपटॉप वाले में नहीं है। उसको बोलते हैं वेब पोर्टल, और ये ऐप है। तो वेब पोर्टल पे अभी वो अवेलेबल नहीं है। नहीं, अगर मान लो वो ऐप इस पे डाउनलोड कर लें तो नहीं हो पाएगा सर 2 चीजें नहीं है, बाकी सब कुछ है। जो स्मार्ट सेल और लॉन्च पैड है वो नहीं है, बाकी सब कुछ है वहां पे भी। ठीक है? ठीक है। मीनू केवल सर, चलो एक बात मैं आपके सामने मंथली जो कॉन्टेस्ट है, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च का जो कॉन्टेस्ट है उसकी स्क्रीन मैं आपको दे रहा हूँ। और इसको कोई मेरा दोस्त जो बताने में अपना योगदान दे, ये लीजिए। कोई भी साथी जिसमें अपना योगदान देना चाहे। वीरेंद्र जी। हाँ जी। बताओ जरा इसको कैसे कैसे मिलेगा, क्या बेनिफिट्स हैं? स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ तो ये तो बताओ फिर, बता देंगे? हाँ जी। मंथली रिवार्ड की कोडिंग। हाँ, मंथली रिवॉर्ड अलग है मैडम, ये जनवरी फरवरी मार्च का कॉन्टेस्ट है, ये अलग है। और उसमें सारी जैसे जिसने 40,000 का किया जनवरी में, तो उसको जनवरी में 3,000 अलग से मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। फेब में अगर उसने 40 का फिर दोबारा से किया तो 3,000 फिर मिलेगा। ठीक है मैडम। और मार्च में अगर उसका 80 का हो गया तो 6,000 उसका हो गया, तो ठीक। टोटल उसका 3 + 3 + 6 12 हुआ। तो टोटल रिवॉर्ड पॉइंट हो गया 12,000 रुपये का। हाँ जी। जनवरी फरवरी मार्च का पे आउट होगा 7,000 रुपये। कि आपने 1.5 लाख रुपए का बिजनेस करा तो 7,000 रुपये अलग से मिलेंगे आपको 3 महीने के। और 24% आपका कमीशन बना तो टोटल 43,500 रुपये आपकी जेब में आ गए, जो बनता है 27%। और आप यही काम करते हो 75,000 जनवरी निकल गया। अब तो फरवरी की बात करते हैं। फरवरी और मार्च में 1 लाख, टोटल 2.5 लाख करते हो तो 22,000 का रिवॉर्ड, 14,000 का JFM का पे आउट, 37,500 कमीशन, टोटल 73,500 रुपये। तो मैं ये कहता हूँ आप लोगों को, अभी भी जिस भाई ने पिछले महीने में 50,000 नहीं करा वो इस महीने में 75,000 कर ले। और 75 करके 75 मार्च और फरवरी दोनों महीनों में करके 1.5 लाख रुपए का बिजनेस टोटल करके और लगभग 43,000 रुपये अपनी जेब में अर्न करने का काम करें। उसके बाद 2 स्कीम लक्की ड्रॉ की भी हैं, और लक्की ड्रॉ स्कीम 2, लक्की ड्रॉ स्कीम 3, ये पहले सिर्फ जनवरी में थी, ये फरवरी में भी सेम है। उसके बाद मार्च में तीनों महीनों का ड्रॉ निकाला जाएगा। ठीक है? हर 25,000 के बिजनेस पे एक कूपन मिलता है। तो प्लीज़ जो भी मेरे साथी हैं इसका फ़ायदा उठा ले। आप आज की डेट में जितना भी आप काम करते हो लगभग डबल आपकी इनकम होती है। काम कुछ नहीं करना है, लोगों से बातें करनी है। बातें करने से आसान कोई बिजनेस नहीं है। सिर्फ बातें कर करके हमारे देश के जितने भी नेता हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, या कोई भी A to Z, अखिलेश, मायावती, सुषमा स्वराज थी, वो तो बेचारी रही नहीं, चलो उनको नमन। वो हमारी वहाँ की हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, वो सारे बातें ही करते हैं साहब, उसके अलावा कुछ नहीं करते। और सिर्फ बातें कर करके बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं। वो राजनीति भी बिजनेस ही है, सेवा नहीं है, वो बिजनेस है वो। तो हम अपना एक इंश्योरेंस का बिजनेस तो चला सकते हैं बातें कर करके। बातें कुछ नहीं करनी, जो मिलता है उससे इंश्योरेंस की बात करनी है। यही बात करनी है कि भाई साहब इंश्योरेंस है क्या। बंदा कहता है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड यार, बहुत स्मार्ट आदमी हो आप,
कौन सी कंपनी का उससे सवाल पूछ लो। स्टार का छोड़ के किसी और का तो उसकी पोर्टेबिलिटी हो सकती है, आप उसकी पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हो। और अगर स्टार का है तो फिर भी कोई बात नहीं भाई साहब, अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार बुआ मामा फूफा नाना नानी किसी की पॉलिसी तो करा। कोई ये थोड़ी है कि आप उसकी एक पॉलिसी होगी और आपने कारखाना बंद कर दिया। तो आप उससे बातचीत कर सकते हो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, राइट। तो लोगों से बात करना ही सर हमारा धंधा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जितनी ज़्यादा आप बातचीत करेंगे उतनी ज़्यादा आप सक्सेस होते चले जाएंगे। तो मेरे पास बहुत कुछ है वैसे तो बताने के लिए, लेकिन ऑलरेडी हम लोग 1 घंटे से ज़्यादा बातचीत कर चुके हैं, तो बाकी ज़्यादा बताऊंगा तो वो साफ़ हो जाएगा, जितना बताया उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अब तो कोई भी भाई, कपिल मित्तल जी तो बातें करते हैं, 5 मिनट रह गए हैं, 9 बजे तो मीटिंग बंद कर देंगे। कपिल मित्तल जी सर आ जाओ, वीडियो ऑन कर दो। सो तो नहीं गए थे? आपकी तो आवाज़ बड़ी कम आ रही है। कैसे हैं आप? थैंक यू, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, जूम पे दिखाई देने के लिए। मैंने सबको ऐसा लगता है कि क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास, बस कौन सी भाषा में बोलूँ। मैंने ये मीटिंग मेरे लिए है, आपके लिए, बंदों के लिए है ही नहीं, बंदे ऐसा सोचते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, आप आए। और कुछ नया मिला आज? चलिए कुछ ना कुछ हर बार आप जब भी जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर निकल के आता है। और आप थोड़ी देर जुड़ते रहिए, हम लोग 20-25 मिनट कंटिन्यू रखेंगे, उसमें बट 15 मिनट का मैं डिले जरूर करूँगा। कल से हम मीटिंग का टाइम 8:45 करेंगे, और रिक्वेस्ट ये है कि बंदा 8:45 पे जुड़ जाए और हम 30 मिनट में मीटिंग ख़त्म कर दें। एक छोटा सा टॉपिक, उसके ऊपर डिस्कशन, उसके बाद क्लोज। बाकी आपका कोई पर्सनल सवाल हो बात अलग है, राइट। अमरीक सर, देवेंद्र भाई भी थे कई मीटिंग में। हाँ जी सर। अमरीक सर नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है जी सर, बहुत बहुत मेहरबानी, आपके दर्शन हो गए। थैंक यू सो मच सर, दर्शन तो आपके हो गए और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे सीनियर मेरी बात सुनने के लिए प्रकट हो जाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। अच्छा, कैसा रहा? कुछ जानकारी मिली आपको आज की मीटिंग में? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ी जानकारी, अभी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, जब पूरी हो जाएगी उसके बाद काम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच सर। बट मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काम भी साथ साथ शुरू कर दीजिए, पता लगे जब आप काम शुरू करें जानकारियाँ बोल दिए आप। ठीक है जी। हाँ तो ये जो आपने ऐप निकाली जो मेरे को दे के गए थे, मैं बस कोशिश करता रहा, मेरे से पूरी निकली नहीं। मैं लड़के से पूछ के फिर शुरू करूंगा। देवेंद्र भाई मेरे ख्याल आया था क्या मीटिंग में? थोड़ी देर आया था वो शायद। हाँ मैंने बोला था, वो आया था, कोई काम पड़ गया हो गया। कोई बात नहीं, तो मैं भाई जो आप ऐप ओपन करोगे ना, हाँ जी, हाँ जी, तो ऊपर कॉर्नर में है, मैं मोबाइल से इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ, मैं वो वीडियो भी भेज दूंगा आपको। वीडियो भेज दो, फिर उससे मैंने इस सेम जो आपको दिखाया है इसका वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं वीडियो भेज देता हूँ आपको। मेहरबानी, थैंक यू, धन्यवाद सर। तो आप सभी का आभार, धन्यवाद। निवेदन यही है कि मीटिंग के बाद अपने साथियों से, मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से इंश्योरेंस के लिए बात करें। एक नाम कम से कम रोज़ अपनी लिस्ट में ज़रूर लिखें। इसको जो एक नाम लिखने वाली बात है ना, इसको तो आप मतलब गांठ बांध लो, अपना नाश्ता पानी बंद कर दो जब तक एक नाम ना लिखो। भाई साहब, एक नाम लिखने का मतलब है कि आप अपनी कई पुस्तकों के लिए नाश्ते का इंतजाम कर जाओगे, है ना। तो एक नाम कोई ज़्यादा नहीं है, एक नाम डेली लिखो, उससे बात करने की कोशिश करो। सिंपल बता रहा हूँ आपको, 3 से 5 साल सिस्टमेटिकली सिस्टम में लगा दो, 5 साल के बाद धंधा बरसेगा, आप संभाल नहीं पाओगे, ये भी गारंटी है। जब धंधा बरसेगा तो पैसे भी बरसेंगे। मैं देख रहा हूँ जो जिस आदमी ने हमारे साथ इस सिस्टम के अंदर कंपनी में 10 साल पहले काम शुरू किया था ना, आज वो व्यक्ति महीने का 3 से 5 लाख रुपए का धंधा करता है, महीने का हेल्थ इंश्योरेंस में 3 से 5 लाख रुपए का बिजनेस, और 1.5-2 करोड़ रुपए की उसकी किट हो चुकी है, लगभग 2 करोड़ रुपए की। तो 2 करोड़ रुपए की किट का मतलब है 30 लाख रुपए की इनकम साल की, 3 फॉरेन ट्रिप कंपनी से। भाई साहब क्या चाहिए? तो जो आदमी लगा रहेगा डेफिनेटली
उसका रिजल्ट बढ़ेगा, उसका बिजनेस बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। और हम सब लोग इनकम के लिए काम करते हैं दोस्त, कोई ऐसा नहीं है जो इनकम के लिए काम नहीं करता। अगर कोई कहता है तो वो अपने आप को मिसगाइड कर रहा है, खुद को धोखा दे रहा है, मतलब मिसगाइड कर रहा है बस। नेट सेल में अगर बात कर दूँ मैं तो मेरी तरफ से ओवर है। थैंक यू है आप सबका, प्यार, आभार। आप सब लोगों ने इतना समय मेरे साथ 1 घंटा 15 मिनट आप लोगों ने बिताए हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे हम लोग लगभग हैं, नहीं सॉरी 1.25 घंटा हमारा हो गया है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो कुछ भी जानकारी ली है तो उसका प्लीज़ यूज करें, भरपूर लाभ उठाएं और जम के पैसे कमाएं। और उन पैसों का जो भी आप कर सकते हो वो करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं हम लोग 8:45 पे। थैंक यू सो मच।